किसी के आगे हाथ नहीं करते थे, यू लाओ, बस भजन सुनाया, कोई खुश हुआ, 2-4 पैसा दे दिया, आटा दे दिया, चावल दे दिया, वही लेके चले आए, बच्चे पाल रहे थे। धन नहीं था, लेकिन सुदामा जी गरीब नहीं थे। कई लोग कहते हैं गरीब सुदामा, गरीब सुदामा। सुदामा गरीब नहीं था। सुदामा जी को गरीब कहना ये अपमान है, इस ब्राह्मण का अपमान है। सुदामा के यहां धन नहीं था, ये पक्का है, लेकिन गरीब नहीं था, दरिद्र नहीं था। और ध्यान देना मित्रों, धन ना होना गरीबी है ही नहीं। आप भले मानते हो मानो, धनाभाव का नाम गरीबी हमारा नहीं लिखा हुआ है। हमारे यहां गरीब परिभाषा दूसरी लिखी हुई है, दूसरी। अब आप उस परिभाषा सुनो, मुझे लगता है कि आप में से 90% लोग निकलेंगे चिरकुट, 90 भिखारी, दरिद्र। दरिद्र की जो परिभाषा है वो पैसा न होना नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं। वो चवन्नी उसके खाते में ना हो, पैकेट में ना हो, गरीब नहीं होता आदमी। दरिद्र कौन है? जगत गुरु शंकराचार्य जी से पूछे। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, कोवा दरिद्री, दरिद्र कौन है दुनिया में? तो क्या बोले? अब जरा लगाना परिभाषा अपने ऊपर है, तो देखना कि चिरकुट हो कि सेठ हो, अमीर हो। परिभाषा दी उन्होंने, कोवा दरिद्री, दरिद्र कौन? वो बोले, ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बड़ी विशाल है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो मकान में संगमरमर होना चाहिए, गाड़ी ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। जिसको चाहिए वो दरिद्र है। वो अरबपति है तो दरिद्र है, खरबपति है तो दरिद्र है, वो अंबानी का फूफा है तो भिखारी है। जिसको चाहिए वो भिखारी ही है। और जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, वही सहंसा है जिसको कुछ नहीं चाहिए। किसको चाहिए होता है? जिसको चाहिए वो कौन हुआ? ये चाहिए, ये चाहिए, कौन हुआ? और अरबपति है तो चिरकुट है, वो अंबानी है तो चिरकुट है, वो भिखारी का भिखारी। जिसको चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, वही सहंसा है, वही अमीर है, वही अमीर है संसार में जिसकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भाई बहनों, एक महात्मा बोल रहे थे कि मंदिरों में 2 प्रकार के भिखारी जाते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा। मंदिरों में, चाहे वैष्णो देवी, चाहे तिरुपति बालाजी, चाहे जो मंदिरों में 2 प्रकार के भिखारी जाते हैं। भक्त वहां रियर, भक्त कोई करोड़ों में एक पहुंचता है, करोड़ों में एक। 2 टाइप के भिखारी का खाली हो जाते हैं। कौन कौन? एक भिखारी सीढ़ियों पर बैठे होते हैं, मंदिर की बाहर सीढ़ियों पर वो होते ना, मंदिर में जाओ तो सीढ़ी के साइड में वो लिए झोली बैठे होते हैं। और एक भिखारी अंदर खड़े होते हैं, वो सूट बूट वाले भिखारी, सूटेड बूटेड। और संत बोल रहे थे कि सीढ़ी के भिखारियों से वो भिखारी बड़े होते हैं। जानते हैं कैसे? जानते कैसे? सीढ़ी का भिखारी तो 2 रुपया पा जाए, 2 रुपया, वो संतुष्ट हो जाता है। भैया 2 रुपया पा गया, जियो भैया, जियो भैया, वाह भैया, काम हो गया हमारा। वो सीढ़ी भिखारी 2 रुपया पा जाए संतुष्ट, लेकिन वो भिखारिया सूट वाले वो 25 करोड़ पा जाए तो अभी और लाओ, और लाओ। अच्छा बताओ, बड़ा भिखारी कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? 2 रुपये में संतोष कर लिया वो बड़ा भिखारी है कि 25 करोड़ मांग रहा है वो बड़ा भिखारी? तो मुझे लगता है सीढ़ी के भिखारियों से भी बड़े भिखारी वो सूट बूट वाले होते हैं जो मंदिर के अंदर खड़े होते हैं। 25 करोड़ लाओ, एक मकान और दिवाओ, पीसीएस बनवाओ, आईएएस करवाओ। वो 2 रुपया पाया जय जयकार कर रहा है, और वो एक आदमी आईएएस और पीसीएस से कम डिमांड नहीं कर रहा है। ये करवाओ, वो करवाओ। बड़ा कौन हुआ भिखारी? बड़ा तो मुझे लगता है मंदिर के अंदर वाला हुआ, सीढ़ी वाला छोटा भिखारी। भाई बहनों, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहंसा है। सुदामा जी अयाचक जीवन जी रहे थे, धनाभाव था, पैसा नहीं था घर में। पत्नी का नाम था, क्या नाम था? बोलो बोलो। हाँ, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा। सुशीला, सुशीला। और सुशीला मैया जैसा नाम था वैसी ही थी। सुशीला माने होता है जिसका सील सुंदर हो। सु माने सुंदर और शील माने स्वभाव, सील। सुशीला, सुंदर स्वभाव हो जिसका, सुशीला कहते हैं। जैसा नाम था वैसी ही थी। आजकल की बहनों में नाम कुछ और होता है। कोई बहनें आप में से कोई हो तो आपको नहीं कह रहा हूं, नाम होता है शांति देवी,
कोई है तो नहीं अपने से? नाम है शांति देवी, और शांति देवी इतनी शांति प्रदान करती हैं कि पूरा मोहल्ला उनके नाम से थरथराता है कि कहूं शांति देवी ना आ जाए जो भी 307 शुरू हो जाए। नाम शांति देवी। आप में से कोई हो तो आपको नहीं कह रहा हूं कसम से, कोई और कहीं की दूसरी होंगे। नाम है गंगा बहन, गंगा देवी है। और गंगा मैया के द्वारे कोई प्यासा मर जाए भले, गंगा मैया एक गिलास पानी पिला दे मजाल है, और नाव गंगा मैया, गंगा देवी। लाखों को पिला रही गंगा, करोड़ों को गंगा, और नाव गंगा है, और द्वारे चाहे प्यास से मर जाओ उनके फटक करके, गंगा जी गेट नहीं खोलती हैं, एक गिलास पानी नहीं पिलाती हैं, नाव गंगा है। आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बस आप जान लो अपने हिसाब से। तो नाम था सुशीला, और जैसा नाम था तथा गुणे थी वो। घर में अभाव था पैसे का, लेकिन तब भी अपने पति को भगवान की भांति मानती थी, भगवान की तरह। कभी भी उसने शिकायती मूड में बात नहीं किया। एक साड़ी जो मैके से पाई थी, केवल एक साड़ी मात्र जो विदाई में पाई थी, उसी को पहन के 20 साल हो गए थे। वो फट जाए तो मार दे वहीं पर, वो कपड़ा अलग से लगा कर, क्या बोलते हैं उसको, चकती। हाँ, चकती मार दे, फिर फटे तो फिर चकती मार दे। 20 वर्ष हो गए थे शादी को, और वो चकती मार रही थी साड़ी में। कभी कभी मान लो 1 किलो आटा पंडित जी पा गए तो 10 रोटी बन गई, 4 बच्चे थे, बच्चे खा लें, पंडित जी खा लें, और जब उसका नंबर आए सुशीला मैया का, तो खाली पानी पी के सो जाए, वो कुछ बचे ही नहीं। लेकिन कभी भी शिकायत नहीं किया। तो कमाते क्यों नहीं हो? अब आजकल की मॉडर्न बीवी होती और पति लखेरा होता है इसे, तो जानते हैं उसकी नाक में चना बो देती, लोहे चना, कि तेरे साथ शादी करके मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लखेरा तो किसी काम का नहीं, तेरे से इंसान को तो जिंदगी भर रहना चाहिए था। क्या होता है जिसकी शादी न हो, क्या बोलते हैं उसको, रड़ुआ। रड़ुए नहीं कहते, ब्रह्मचारी भी कहते यार। तो प्रधान जी साफ ही साफ बोल रहे यार, तो बंद बोलो। आजकल की होती तेरे ऐसे इंसान को जिंदगी भर रहना चाहिए था, वही आगे नहीं बोलूंगा मैं, मेरा जीवन तबाह हो गया तेरे साथ शादी करके, यही बोलती। तो सुशीला मैया कभी नहीं टांट कसी, पानी पी के सो जाए, एक साड़ी में जीवन काट रही है, कभी शिकायत नहीं किया। और भगवान के समान मानती भी, मेरे परमेश्वर, मेरे पति परमेश्वर। ध्यान देना, पति सुख सुविधा लाला के पाते घर में, रोज नमकीन, रोज मिठाई, साड़ी, नथुनी और चैन, और तब पत्नी बोले आई लव यू खाक, लव यू खाक। धन्यवाद उस पत्नी को है जो पति अपनी पत्नी की कोई भी इच्छा ना पूरी कर पा रहा हो, कोई भी इच्छा, कोई सुख न दे पा रहा उसको हो, और तब भी नारी अपने पति को परमेश्वर मान के व्यवहार करती हो, वो प्रणाम के पात्र होती है। और वो साड़ी ला रहा है, और मिठाई का डिब्बा ला रहा है, और नथनी बनवा रहा है, और तब लव यू बोल रही है। वो लव यू उसको नहीं बोल रही है, नथनी को बोल रही है, वो साड़ी को बोल रही है। न लाओ तब बोले तो जाने। और मैंने आपसे एक दिन और कहा था, फिर कह रहा हूं, ट्राई करके देखो, 2 महीना मुट्ठी खींचो, तो जो आई लव यू बोलती है ना, 2 महीना कुछ न लाओ तो बोलेगी आई हेट यू, 2 महीने बोल पड़ेगी। वो प्यार आपको नहीं हो रहा है, भूल में जी रहे हो, खाली भूल में। और जो पत्नी माने कि हमारा हस्बैंड बहुत प्यार करता है, वो मूर्ख है। वो ख्वाहिश पूरी कर रही हो, उसको रोटी दे रही हो, उसके पांव दबा रही हो, कपड़े धो रही हो, चाय बना रही हो, तब लव यू बोल रहा है। बीमार हो जाए कोई बीवी ना, और 1-2 साल ठीक ना हो, तब लव यू बोले। तब माने मंदिर जाएगा, माने का प्रसाद कि जल्दी उठाए लो, बस अब उठाए लो, अभी 49 साल का, अभी दूसरा हो जाएगा। हाँ, कहां गया लव यू? लव यू किसी को कोई नहीं करता है, सब लगे हैं अपने अपने मतलब से खाली बस। पति का पत्नी से काम चल रहा है, वो लव यू बोल रहा है, और पत्नी की पति से काम चल रहा है, उसको लव यू बोल रही हो। वो काम न चले तब लव यू बोलो, तब जाने कि आपका सच्चा प्यार है। सुशीला मैया परमेश्वर की तरह मानती थी, इतने निर्धन पति को भी। एक बार ऐसा मौका आया कि कुछ मौसम खराब रहा होगा कि क्या कारण रहा होगा, पंडित जी जाएं तो बेचारे
लेकिन कुछ पाए नहीं। कर्फ्यू रहा होगा या इलेक्शन रहा होगा या कोई त्योहार रहा होगा या मौसम खराब, जो भी कारण रहा हो, 3 दिन बीत गए, पंडित जी जाएं और खाली हाथ चले आए शाम को। अब आए नहीं कुछ तो बने नहीं, वो हैंड टू माउथ थे, आता था तो बनता था रोज का रोज। अब 3 दिन बीत गए, कुछ ला नहीं पाए तो चूल्हे में आग नहीं पड़ी। अब 4 बच्चे भी थे पंडित जी के, वो एक बच्चा 6 साल का, एक 4 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का, ऐसे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अब 3 दिन से जब भोजन नहीं पाए बच्चे, तो बच्चे सब रो पड़े। जो छुटका था वो 2.5-3 साल, वो तो बेहोश हो गया, 2 साल वाला। माँ भोजन लाओ, हमको चक्कर आ रहा है। देखो बड़े लोग पानी पी के सो सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो खाना चाहिए होता है। अब जो बेहोश होने लगे बच्चे, चक्कर खाने लगे बच्चे 4थे दिन सवेरे, तो सुशीला मैया आज पहली बार, कभी द्वारे पर नहीं आई थी शिकायत के मूड में, आज पहली बार अपने पति के पास आई और कहा, स्वामी कुछ अन्यथा मत लीजिएगा, आप तो सुबह नहा के निकल लेते हो, भजन गाने निकल लेते हो, तुम्हें खबर नहीं अंदर क्या हो रहा है। जानते हो 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं पड़ी, हम लोग पानी पी के सो सकते हैं, बच्चों को रोटी चाहिए बाबा पंडित जी। जानते हो चारों के चारों बच्चे चक्कर काट रहे हैं भोजन के बिना। छोटा वाला बेहोश हो गया है, उसके दूसरे वाला चक्कर खा रहा है, गिरने वाला है वो। कुछ सोचो पंडित जी, बच्चों के लिए सोचो, इनके लिए कुछ करो। सुदामा ने कहा, भजन कर रहा हूं, क्या करूं? ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का जो धर्म है वो कर रहा हूं, भजन करता हूं। अब मैं नौकरी करूं, ये तो मेरे बस का है नहीं। देखो ब्राह्मण के कर्म लिखे हुए हैं शास्त्रों में, और ब्राह्मण के नहीं, सबके लिखे हुए हैं। वेद में सबकी ड्यूटी बांटी गई कि ब्राह्मण को ये कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को ये कर्म करना चाहिए, लिखा है, पढ़िए वेद में कभी। ब्राह्मण के 6 कर्म लिखे हुए, 6 बस, 6 करे, उसी से अपना जीवन चलाएगा। कौन कौन? वेद में, ऋग्वेद में मंत्र है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, और अध्ययन करना, मैंने वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। ये 6 काम ब्राह्मण लिखे हुए, 6 काम मात्र। इसी से उसको जीवन चलाना चाहिए अपना। कोशिश करें हम अपने अपने चलें स्वधर्म। रामायण में एक चौपाई है, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, लेकिन क्यों? चलहिं स्वधर्म। हर इंसान राम राज्य में अपने अपने धर्म में चलता था, कोई किसी के फील्ड में अतिक्रमण नहीं करता था, इसलिए परस्पर प्रीति थी। अब आज हर फील्ड में अतिक्रमण चल रहा है, हर फील्ड में अतिक्रमण। जिसका जो धर्म निश्चित है वो अपने अपने काम में लग जाए आदमी। पंडित पंडिताई करे, लोहार लोहारी करे, कुम्हार कुम्हारी करे, तो कोई मारामारी समाज में है ही नहीं। अब मारामारी जानते हो क्यों है? हर आदमी नौकरी ही करना चाहता है, हर आदमी। जिसको देखो फार्म भरो, नौकरी निकली है, हाँ? नौकरी निकली। अब पंडितों फार्म भर रहे हैं, ठकरों फार्म भर रहे हैं, बनियों फार्म भर रहे हैं, शूद्रों फार्म भर रहे हैं, तो मारामारी हमें करेगी। पंडित पंडिताई करे, क्षत्रिय अपना काम करे, सिक्योरिटी करे समाज की हो, वैश्य व्यापार करे। अब पंडितों फार्म भरेगा और बनियों फार्म भरेगा और क्षत्रिय फार्म भरेगा, तो फिर इतनी नौकरी कहां मिलेगी? चलें स्वधर्म, सब अपने अपने धर्म में चलें तो परस्पर प्रीति अपने आप हो जाएगी समाज में। अब सब एक दूसरे की फील्ड में अतिक्रमण करने पे लगे हैं कि हम झपट ली, तो मारामारी हुए करेगी, ठीक है ना? तो सुदामा जी ने कहा, देवी भजन कर रहा हूं, क्या करूं मैं? ब्राह्मण का धर्म कर रहा हूं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, नहीं मिल रहा है कुछ, मैं क्या करूं? आप ही बताओ क्या करूं, कुछ राय दो तुम ही। राय मांगी, अपनी पत्नी से ही राय मांगी, तुम बताओ क्या करें? तो सुशीला मैया ने एक राय दिया अपने पति को। कहा, स्वामी कई बार आपने एक जिक्र किया है कि है मित्र आपके द्वारिकापति, है मित्र आपके द्वारिकापति, ये आपने ही बतलाया है मित्र आपके द्वारिकापति, ये आपने ही बतलाया है। उस धनी का मित्र दुखी जग में, उस धनी का मित्र दुखी जग में, कैसे उस धनी को भाया है, उस धनी का मित्र दुखी जग में,
आपने कई बार जिक्र किया है कि आपका मित्र है सोने की नगरी का राजा द्वारिका नाथ। आपके क्लास फेलो रहे हैं बचपन में, और आपने कई बार कहा हमको बहुत मानते भी थे, स्कूल में हमको खिला के खाते थे, सुला के सोते थे, इतना प्यार करते थे ठाकुर जी मेरे साथ, और द्वारिकाधीश बने हैं वो। तो जिसका इतना अमीर मित्र हो, इतना अमीर सखा जिसका हो, इतना मानता भी हो, और उसके मित्र के बच्चे भूख से मर रहे हो, तो मेरी इच्छा है स्वामी एक बार द्वारिका जाओ, अपने मित्र के पास जाओ। इतना बड़ा आदमी है, थोड़ी कृपा कर देगा तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। द्वारिका एक बार जाओ, मित्र से मिलो। सुशीला की ये राय सुदामा जी को अच्छी तो लगी, लेकिन उन्होंने थोड़ी आंखें तरेरी। सुशीला, द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, सोने की नगरी का राजा है, मुझे मानता भी बहुत, सब सही बात है, लेकिन मैं द्वारिका जाऊं मांगने, उसके बाद मांगने जाऊं मैं? तो जानती मेरा नियम क्या है, अयाचक। मैं मर सकता हूं लेकिन मैं मांग नहीं सकता हूं किसी के आगे। मैं मांगने जाऊं द्वारिकापुरी? सुशीला मैया ने कहा स्वामी आप अपने आप क्यों अर्थ लगा रहे हो? मैंने मांगने की बात कहां कही है स्वामी? मैंने कहा है मांगने जाओ, मैंने कहा है मिलने जाओ, आपका मित्र है, मुलाकात करने जाओ। और वो परमात्मा भी है, परमात्मा के आगे मांगना नहीं पड़ता है, परमात्मा के आगे खाली पहुंच जाना काफी होता है, वो सब जान लेता है इसको क्या चाहिए। और आप भी मित्रों इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो आज के बाद, कम से कम परमात्मा के दरबार में मांगने की कोई दरकार नहीं है, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब जानते क्या होता है? अंदर तक की जानने वाला। मुंह से क्या बोल रहे हो छोड़ो, आपके अंदर तक क्या चल रहा है उसको भी जानता है। अंतर्यामी, अंतर्यामी, सो तुम जान हो अंतर्यामी। वो अंतर्यामी सब अंदर तक की जानता है। अब जो अंदर तक की जानता है उसके आगे मांग रखना, डिमांड रखना, जानते हैं कि उसके अंतर्यामी पने पर कलंक लगाने जैसा काम है ये। उसके चेहरे पर कोयला पोत के हम लोग आते हैं। मेरी विनती है, भगवान के मंदिर में, दरबार में जब भी जाओ आप खाली पहुंच जाओ, यही काफी है। मांगना वहां नहीं पड़ता है। मांग करके आप उसको, उसके चेहरे कोयला पोत के आते हो, आपको लगता है धूपबत्ती करके आए हो, लगता है पूजा करके आए हो। नहीं, आप भगवान के चेहरे पर कोयला पोत के आए हो, अगर मांग लिए हो तो। अगर मांग लिए हो तो अंतर्यामी पने पर आपने कलंक लगा दिया उसके। उसको कहना पड़ेगा तब वो जान पाएगा अंतर्यामी किस बात का फिर हो। सो भाई बहनों, आप तो खाली पहुंच जाओ और प्रणाम कर लो, वो सब जान जाते हैं। एक बड़ा बढ़िया गाना था पिक्चर में, अब गाना फिल्मी है लेकिन अब संदेश बड़ा बढ़िया है, सुनो मेरे साथ, गाओ सब लोग। खत लिख दे समरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। आप सोचो, जब संसार के प्रेमी को ये भरोसा है, तो संसार के प्रेमी को कि मेरा जो संवरिया है इतना जानकार है मेरे बारे में वो, कि आप खाली कागज पे सलाम लिख दो कि मेरा सलाम, वो सब जान जाएगा। तो वो इतना बुद्धू है क्या कि आप खाली पहुंच के प्रणाम कर दो, मैं आ गया ठाकुर। आपके अंदर तक क्या है वो जान जाता है। फिर हम लोग मांग मांग करके उसके अंतर्यामी पने को कलंकित करके आते हैं। कहने को तो मंदिर गए थे, पूजा करने गए थे, लेकिन सच में आप भगवान के चेहरे पर कोयला पोतने गए थे। कोयला पोतना, उसके चेहरे पर कोयला पोत के आते हो। अगर मांग लिया तो आपने भगवान को कोयला पोत दिया चेहरे पर उसके। मांगने क्या जरूरत, उसको पता नहीं क्या यार, उसको सब पता है क्या चाहिए आपको। पहुंच जाओ खाली उसके सामने और उसको धन्यवाद बोलो, ठाकुर जितना तूने दिया है मैं इसके भी लायक नहीं था, इसके भी पात्र नहीं था मैं। सो भाई बहनों, सुशीला मैया ने कहा स्वामी मैंने मांगने की बात कहीं कही है, मिलने की बात कही है, अब तो मिलने जाओ, अंतर्यामी हो सब जान जाएगा।
और जब मिलने की बात केवल रह गई, खाली मुलाकात करने जाओ, सुदामा जी चलने को रेडी हुए। कहा देवी जाऊंगा लेकिन कल सुबह जाऊंगा, कल सवेरे 21 तारीख को, 20 को नहीं जाऊंगा, 21 को जाऊंगा सवेरे, लेकिन एक शर्त है कि मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने आपसे यहां तो नहीं कहा है, आप सुन लो ध्यान देके। शास्त्र कहता है कि संसार में 4 जगहें ऐसी हैं, 4 स्थान जहां पर खाली हाथ जाना मना है। वहां जब भी जाओ आपके हाथ में कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। कौन कौन 4 स्थान, अब नोट कर लो ये सब बातें। 4 जगहों पे खाली हाथ जाना मना शास्त्रों के हिसाब से। नंबर 1, मित्र के यहां। मित्र के यहां जब भी जाओ, दोस्त के यहां अपने, बहुत पैसा नहीं है मिठाई भर का, तो एक 5 रुपया का पार्ले जी लेके जाओ। खाली पार्ले जी का डिब्बा लेके जाओ, नहीं उससे भी कम पैसा है, 2 रुपए की टॉफी ले लो पैकेट में एक। और जब पहुंचो तो उसके बच्चे बुलाओ, आओ भैया आओ, जाओ ले टॉफी खाओ, तब चाय पियो उसकी। ये शास्त्र की आज्ञा है। दोस्त के यहां जब भी जाइए रिक्त पानी नहीं, भले कुछ नहीं है तो एक मिठाई एक डिब्बा लेके जाओ, नहीं कुछ है तो एक पार्ले जी का डिब्बा लेके जाओ, उसके बच्चों को कुछ दो बुला करके, तब उसकी चाय पियो। ये शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा। नंबर 2, अपने गुरु के दरबार में, अपने गुरु की महफिल में जब भी जाइए खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने आपको जिस लायक बनाया हो, जिस योग बनाया हो, उस योग की जाइए। कुछ नहीं है तो एक फूल लेके जाइए, खाली हाथ मत जाइए। नंबर 3, तीसरा स्थान लिखा है शास्त्रों में, भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, जब भी जाओ, जब भी जाओ, जितनी बार जाओ खाली हाथ मत जाओ। कुछ नहीं है तो तुलसी पत्ती लेके जाओ, तुलसी दल लेके जाओ, खाली रिक्त पानी में खाली हाथ जाओगे, आपकी यात्रा बेकार हो जाएगी। नंबर 4, अब चौथी चीज भी एक है, लेकिन उसको अब ये मत मानना कि पंडित जी अपने लिए बोल रहे हैं, लिखा है शास्त्रों में। चौथी चीज लिखी है कि भगवान की कथा में जब भी जाओ, भगवत कथा में, राम कथा में जब भी जाओ, खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि आप वहां कुछ पाने गए हो, कुछ लेने यहां आते हो, है ना। और जब कुछ लेने आए हो तो खाली ला न पढ़ो, कुछ देने का भी अभ्यास करो। भाई यहां आप क्या करने आते हो, यहां कुछ लेने ही तो आए हो। अब कुछ लेने आओ को देना जानो ना कुछ, तो आपको लेना बेकार हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की कथा में जब भी जाइए तो नहीं कुछ है तो एक फूल लेके जाओ, व्यास गद्दी को अर्पित करो, उसके बाद बैठो सुनने के लिए। तो कुछ ले रहे हो कथा से, व्यास गद्दी से, अब खाली ले रहे हो, देखो नहीं रहे हो तो ऋणी हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे। लाओ दा कुछ नहीं, लाओ दा के नाम पर ढुल्लू, ये अपराध है। यहां से कुछ ला, वहां कुछ दा। अब इसको सुन के मत मानना कि पंडित जी जुगाड़ कर रहे हैं, अपना जुगाड़ नहीं, लिखा है इसलिए बोल रहे हैं, लिखा है। तो मित्र के यहां जाना है देवी, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ भेंट चाहिए। अब घर में तो कुछ था नहीं, अब पंडित जी को जिद्दी आदमी वो थे, खाली हाथ जाऊंगा नहीं, कुछ चाहिए भेंट के लिए। क्या दूं? उसने कहा पंडित जी कल जाना है ना, अभी तुम सो जाओ, रात हो गई, सो जाओ, हम इंतजाम कर रही हैं, सवेरे आपको भेंट मिलेगी, सामग्री मिलेगी भेंट की। पंडित जी सो गए। सुशीला मैया उनके सोते ही घर के बाहर निकले 10-11 बजे रात में, 10 बजे, और जाके अपने पड़ोस के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाए। उधार कह लो, मांग के कह लो, लाई भगवान के लिए। और उसको साड़ी का पल्लू फाड़ के अपनी कोना एक उसे बांधा, और 4 की 4 मुट्ठी चावल सवेरे पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ये व्यवस्था हो गई है, जाओ भगवान को अर्पित कर दो, ठाकुर जी को, हमारी ओर से भेंट है। अब देखो, कहने को तो 4 मुट्ठी चावल है केवल, लेकिन 4 मुट्ठी चावल का अर्थ जानते हो क्या होता है? चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुशीला मैया ने अपने चारों के चारों पुरुषार्थ भगवान को अर्पित कर दिए। तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अगर जरा भी उसके अंदर वो चालाकी होती ना, तो सोचती 4 मुट्ठी पाई हैं, अब बच्चे बेहोश पड़े हैं, तो ऐसा करें 2 भेज दें और 2 पका दें तो बच्चे खिचड़ी खा लें। हो सकता था कि बच्चे बेहोश पड़े हैं, 4 मुट्ठी मिले हैं, 2 मुट्ठी भात बना दें, खिचड़ी बना दें, बच्चे खा लें। 4 पाई चावल मुट्ठी, और 4 की चारों भगवान को भेज दिया, सर्वस्व सर्वस्व। पंडित जी वो चावल की पोटली दबाए,
चलने को रेडी हुए सवेरे। अब जानते हैं 4 दिन से भूखे हैं पंडित जी, आज दिन 5वां है, 5 दिन हो गए हैं अभी पेट में अन्न नहीं गया है पंडित जी के। और उस दिन का मौसम लिखा है पूस महीने की उजेरी सप्तमी थी वो, पूस उजेरी सप्तमी जब पंडित जी रवाना हुए थे, लिखा है भागवत में। अब पूस का महीना हो, दिसंबर का लास्ट, कटकटाती सर्दी का मौसम, और पंडित जी के बदन पर स्वेटर कंबल छोड़ दो, बनियान तक नहीं है, खाली एक फटी धोती पहने, धोती फटी सी, लटी दुपट्टी, पाँव में चप्पल नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, जाड़े का मौसम है और पेट में 5 दिन से अन्न नहीं गया। बगल में दबाए पोटली और लाठी लिए, लकड़ी अपनी उठाए, कमजोर तो थे ही, लाठी के सारे हिलते हुए चलने को तैयार हुए। सुशीला मैया अपने पति को विदा करने द्वारे पर दगाई, पांव छुए और कहा स्वामी संभल के जाना, द्वारिका बहुत दूर यहां से है, पैदल ही जाना है, संभल के जाइएगा। सुदामा जी ने कहा देवी तू चिंता न कर, तेरा जो नाथ है ना, तेरा नाथ जगन्नाथ के पास जा रहा है आज, जो जगन्नाथ की शरण में जा रहा हो तो चिंता का विषय नहीं है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, उसके पास जा रहा हूं, क्यों फिक्र करती है तू? फिक्र न करंतम, मैं बिल्कुल आराम से जाऊंगा, चिंता न करिएगा। पंडित जी लकड़ी के सहारे हिलते हुए, चक्कर भी आ रहा है, चले, और चले तो गाते हुए चले। क्या गा रहे हैं पंडित जी, सुदामा जी, सब लोग गाओ। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, ओ धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, जल्दी चलो तो छलक जाए गगरी, हो जल्दी चलो तो छलक जाए गगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे, दिन में आओ तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी, दूर नगरी, द्वारिका दूर नगरी। पंडित जी मुश्किल से 2 मील चले होंगे, 1 कोस। कुछ जाड़े का प्रभाव और कुछ 5 दिन से भूखी आत्मा, चक्कर आ गया उनको, और पंडित जी रास्ते के बगल में लुढ़क के गिर गए बेहोश होकर के। अब वो तो गिर गए रास्ते में, लेकिन भगवान द्वारिका नाथ द्वारिका में बैठे लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। भगवान के लगा है टीवी उनकी आंखों के सामने, और पूरे संसार का एक एक चप्पे चप्पे का लाइव टेलीकास्ट एवरी टाइम उनके यहाँ चला करता है। जैसे वो लगा दो ना 15-16 कैमरा, वो सीसी कैमरा, और एक टीवी के सामने बैठ जाओ तो कहां पर कौन क्या कह रहा है आप रूम में बैठे सब जान जाओगे। जब यार संसार का ये मिनी साइंस, छोटका विज्ञान
इतना प्रबल हो गया है कि किस कमरे में क्या हो रहा है, किस ऑफिस में क्या हो रहा है, कौन चपरासी कहां पर क्या कर रहा है, कौन बाबू कहां पर क्या कर रहा है, एक टीवी में देख सकते हो। वो जहां सारा विज्ञान पैदा होता है वो परमात्मा, चप्पे चप्पे पर उसका कैमरा चल रहा है, सीसी कैमरा, और उसके आगे टीवी पर एक एक आदमी की सेकंड सेकंड की रिपोर्ट चल रही है। तब कहां पर क्या कर रहे हो। ये मत मानना कि हम छिपा रहे हैं साहब, हाँ, छिप नहीं सकते हो। सीबीआई से बच जाओगे, पुलिस से बच जाओगे, कोर्ट से बच जाओगे, कचहरी से बच जाओगे, समाज से बच जाओगे, लेकिन परमात्मा के सीसी कैमरे से बच नहीं सकते हो। चाहे आप हो चाहे हम हो, बच नहीं सकते हो। उसका सीसी कैमरा हर आदमी के ऊपर एवरी टाइम ऑन चल रहा है, एवरी टाइम। भगवान देख रहे थे हमारा मित्र आ रहा है, रास्ते में गिर गया है वो, तो भगवान ने अपने गरुड़ जी को भेजा, जाओ उसको उठा लाओ, पंजुम दबाओ और आहिस्ता से लाओ और लाके द्वारकापुरी का जो गेट है ना वहां उतारो, और इतना मजे में लाओ कि जान ना पाए कैसे आ गया। अब गरुड़ जी उड़ते हुए गए, पंडित जी बेहोश पड़े थे, उनको पंजुम दबाया, आहिस्ता से लेके उड़े और धीरे धीरे लाके और द्वारकापुरी का जो गेट था उतार दिया। और पंडित जी लेटे बेहोश। द्वारका में गर्मी होती है, आपको पता है, जो लोग गए होंगे आपको मालूम होगा, जहां जहां समुद्री तट है वहां जाड़ा नहीं होता। बंबई जाओ आप, बंबई जहां जहां समुद्री तट है वहां जाड़ा नहीं होता, हमेशा गर्मी होती है वहां 12 महीना। तो द्वारका में जब डाले गए, वहां समुद्री तट है, वो गर्मी मिली, सर्दी से बेहोश थे, गर्मी मिली, चेतना आ गई। जब चेतन हुए देखा आगे बड़ा सा गेट है, सोने का गेट, 2 वो खड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, द्वारपाल, और अंदर बहुत विशाल नगरी सोने की है, बड़ी चहल पहल भरी हुई। तो पंडित जी ने होश आते ही जो द्वारपाल थे उनसे पूछा, भैया ये कौन गांव है, ये कौन सा नगर आ गया। तो द्वारपालों ने कहा, पंडित जी ये तो द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी, राजा कौन है यहाँ का? कहा हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण राजा हमारे हैं। कहा अरे कन्हैया, कन्हैया बोलते हो? अरे वो श्री श्री 1008 द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण चंद्र, उनको ऐसे बोला जाता है। चुप रहो, तुम्हारा होगा श्री श्री हो, हमारा कन्हैया है खाली, बस उसके संग हम पढ़े। अब देखो, आपके लिए हम चाहे जो हों, संत श्री और पूज्य श्री और रमेश भाई शुक्ला और महाराज जी, लेकिन जो हमारे क्लास फेलो हैं, जो हमको गांव जाते हैं मिलते हैं, जब गांव जाए मिले क्या बोलेंगे? पूज्य श्री बोलेंगे। जब मिलेंगे तो क्या बोले? और रमेशवा ठीक है सब और रमेशवा सब बढ़िया है। आप डीएम हो जाओ चाहे एसडीएम हो जाओ, लेकिन जो आपके संग पढ़े हैं, खेले हैं, खाए, उनके लिए अब क्या हो, वही हो पहले वाले। तो कहा तुम्हारे लिए वो द्वारकाधीश और श्री श्री और फलाने होंगे, हमारा कन्हैया है खाली, वो हमारे संग पढ़ा है, खेला खाया है, ये राजा यहाँ का वही है। कहा हाँ वही है। कहा जाओ एक बार खबर कर दो कि उसका मित्र आया है मिलने के लिए, द्वारकाधीश से मिलने, सुदामा। और पंडित जी द्वारपालों से बोले, बड़ा बढ़िया गीत गाए हैं, 1-2 लाइन सब लोग गाओ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से
सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिल में सखावत नसीब आ गया है, कि मिल में सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालों नैया से कह दो, उधर पे सुदामा करीब आ गया है, उधर पे सुदामा करीब आ गया है। द्वारपाल अंदर गए और ज्यों खबर की, फटी धोती वाला एक मित्र आपका आया है, सुदामा नाम बता रहा है। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आह बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़े हो दुज दुर्बल, देख रहे हो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा। और सुदामा मेरा आया है। भगवान ने जो ये खबर पाई, सोने के महलों को छोड़ के ठाकुर द्वार की ओर भागे। वहां करके अपनी लंबी भुजाएं पसार के उस गरीब ब्राह्मण को, मित्र को अपने गले से लगा लिया। ध्यान देना मित्रों, ये कथा एक संदेश देना चाहती है। ये कथा क्या कहना चाहती है कि सोने की नगरी में रहो जरूर। सोने की नगरी मीन्स अमीर जीवन। वो सोने के मकान थे ऐसा नहीं है कुछ उसका अर्थ। कई लोग इसी में जी रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण की द्वारिका सोने की रही होगी और रावण की लंका सोने की रही होगी। सोने की लंका उनका नहीं थी, न सोने की द्वारिका थी। ये सब खाली मुहावरा है, इनका अर्थ होता है सोने की लंका, सोने की द्वारिका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अमीर राष्ट्र, अमीर देश। जैसे अपने देश का नाम क्या था कभी? आज के 50 साल पहले इसका नाम क्या था? 100 साल पहले सोने की चिड़िया। इसका मतलब क्या था? अमीर देश था हमारा, अमीर राष्ट्र। तो सोने की चिड़िया, ऐसे ही सोने की द्वारिका, सोने की लंका, ये इसके अर्थ होते हैं। और लोग मानते हैं वहां सोने की दीवारें हुई हैं और सोने की किवाड़ा हुई हैं, सोने की छत हुई और फर्श हुई। हद है यार, कुछ तो बुद्धि लगाओ कम से कम कथा साथ में, कुछ तो दिमाग लगाओ। सोने की चिड़िया माने क्या होता है? जो होता है वही वही अर्थ है सोने की द्वारिका का, वही अर्थ सोने की लंका का होता है, वही अर्थ। अब भारत का नाम अगर सोने की चिड़िया था, इसका मतलब क्या करेंगे आप? उसके पंख थे, उसके पंजा थे, उसकी चोंच थी क्या पहले कभी? ये चिड़िया था देश है? नहीं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। करती है? करती है? है? थी है मैं नहीं, अब थी कब हूं? थी। लूट लिया लोगों ने देश को। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। कई साल मुगल लूटे, कई साल गोरी चमड़ी वाले लूटे, अंग्रेज वो। और जो बचा खुचा आजकल के क्या कहूं मैं, यहां का लूट लूट के और स्विस बैंक में जमा करें। स्विस बैंकों में कितने लाख करोड़ रुपए वहां जमा है। और उनसे अधिक खतरनाक लुटेरे ये आस्तीन के सांप हैं। वो तो मान लो लुटेरे थे ही, लेकिन ये तो लुटेरे आस्तीन के सांप हैं। उसे थाली में खा रहे हैं, उसे में छेद कर रहे हैं। सो भाई बहनों, सोने की द्वारिका में रहना मना नहीं है, ध्यान देकर सुनिएगा। लेकिन जब कोई फटी धोती वाला गरीब, कोई निर्धन अमीर के द्वारे पर आ जाए, तो अमीरी की सार्थकता इसी बात में है, अमीरी इसी बात में सार्थक होती है कि जब कोई गरीब आपके द्वारे पर आए तो गेट खोल के थोड़ा बाहें पसार के उस गरीब को थोड़ा सहारा दे दो। ये अमीरी की सार्थकता है। यही द्वारिका में निवास की धन्यता है। लेकिन आजकल की अमीरी अब दूसरा अर्थ ले ली है। आज का अमीर कुतवा पर 600 पर डे खर्च कर रहा है। कुतवा पर, कुत्ता पालेगा और दूध मंगाएगा, ब्रेड मंगाएगा, पकौड़ी मंगाएगा और बोलेगा जानते हो कुतवा पर 600 खर्च करता हूं पर डे, कुतवा पर। अब कोई द्वारे भिखारी आ जाए तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहां से, इसको अमीर बोलेंगे? अमीरी की यही परिभाषा है कि कुतवा पर 600 खर्च करे और गरीब को भगा दो से, अमीरी है? इसको बोलेंगे निशाचरीपना। अमीर नहीं, राक्षस है, राक्षस प्रत्यक्ष वो आदमी। एक बड़ी बढ़िया शेर है साहब, शेर सुनिए साहब, सुनो।
जिनके गेटों पर लिखा होता था कभी ये फरमान, आज के 25-50 साल पहले याद करो, जिनके गेटों पर लिखा होता था कभी ये फरमान कि मेहमान होता है हमारा भगवान के समान, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारे गेटों की शोभा थी। लेकिन जमाने की तरक्की तो देखो हुजूर, ये अमीरी देखो इन अमीरों की, कि उन्हीं गेटों पर लिखा है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। अब जिसके गेट पर लिखा हो कुत्तों से सावधान, वो अमीर है, राक्षस है, राक्षस, कि हमारे द्वारा कोई आने न पाए, हमारे गेट पर कोई पहुंचने न पाए। कुत्ता पाल रखा है कि कोई आवे कटवा खाओ के पट दोगे, कोई फटी लुंगी वाला आने न पाए थे कहीं, इसको अमीरी कहेंगे आप? ये 100% निशाचरीपना है, राक्षसीपना। आज का अमीर अमीर कम बचा है, राक्षस बहुत हो गया। अमीरी सार्थकता इसी बात में अमीरी की है कि कोई गरीब आपके द्वारे आए, उसको थोड़ा सहारा प्रदान करो, उसकी थोड़ी हेल्प करो। एक बात मैं आपसे कहूं ना, बहुत कीमती एक सेंटेंस है, ध्यान देकर सुनेगा। एक बड़े संत बोल रहे थे, किसी का सहारा मिल जाना, ध्यान देकर सुनना, किसी का सहारा मिल जाना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना ये उससे अच्छी बात होती है। कोई हमको सहारा दे, हमको सहारा दे, ये अच्छी बात है, लेकिन हम भी किसी को सहारा दें, ये बढ़िया बात है। सब हमको हेल्प करें, हम किसी की हेल्प ना करें, ये कोई बात हुई यार? हम किसी काम ना आए और खाली दबा बैठे रहे, वो गुलाबी वाला गद्दा में और तकिया में, बाथरूम में, आखिरी में पता लगता है वो बोलता है लेकिन माइक बंद से है। अब गद्दा फाड़ रहे हैं, हाँ कहां धरी आई है। कई लोग इसी क्षेत्र में मैंने सुना है, वो जब बंदी हुई थी वो, तो चारा मशीन में काट काट बहाए, चारा मशीन में काट काट फेंके सरजू में, नोट बहते मिले हैं, बहते मिले सरजू में, चारा मशीन में काटे नोट मिले हैं 1000 वाले। अच्छा बताओ किसी काम आए हो? अरे उसी से किसी सेवा करते, उसी से किसी गरीब की हेल्प करते, उसी से कोई धर्मशाला मंदिर विद्यालय बनवाते। नदी में फेंक दिए, वो कहीं कहीं का रह गया। इंसान की फितरत है, धड़े रहो, गद्दम भरो, रजाई तकियम भरो। अब जानते हो मैंने आपसे एक दिन कहा था, वो सन की पीएम है, वो पता नहीं किस दिन बोल दे कि आज से गुलाबी वाला बंद हो रहा है। गद्दम न भरो बहुत ज्यादा, कब उठाएगा माइक बोलेगा गुलाबी बंद, अब कि वो दूसरा नीला वाला आ रहा है। भरोसा उसका कोई नहीं है, वो पता नहीं किस माइंड का आदमी है वो। हाँ पता तकियम भरे पड़े गुलाबी वाले, काट कर सजुम बाहर है, काट काट। अरे इससे बढ़िया है किसी काम आ जाओ, हाँ? नाम लेगा मरने के बाद। सो भाई बहनों, भगवान ने पंडित जी का स्वागत किया, महल में लाए, चरण पखारे, स्नान करवाई, बढ़िया सी धोती पहनाई, पीतांबर पहनाया और भोजन कराया। शाम हो गई थी, तब तक रात हो गई थी, तो पंडित जी को अपने बेडरूम में लाए। देर तो नहीं हो रही? अरे आज देर सही थोड़ी यार, हाँ? क्यों डॉक्टर साहब, कोई देर तो नहीं? अरे आज थोड़ी देर से बस आजे तो आई, और अपने बेडरूम में लाए, जो जहां भगवान खुद सोते थे। पंडित जी इधर सो, यहां। रानियों को भी आश्चर्य हो रहा कि हमारा बेडरूम है, इसमें पंडित जी को ला रहे हैं, ये तो हम सोती। रुक्मिणी भैया शिकायत भी की, इसमें हम सोती, इसमें कहा ले रहे हो पंडित जी को, इसमें तो हमारा बेडरूम है। तो भगवान ने कहा, महारानी जी ये मत भूलो कि एक पंडित ही लेके चिट्ठी आया था तुम्हारी, तब तुम द्वारका की रानी बनी हो, न कहीं भीख मांग रही होती पड़ी। एक पंडित तुम्हारी शादी हमसे कराया, और आज उस ब्राह्मण की थोड़ी खातिरदारी कर रहा हूं, तुमको नानी मर रही तुम्हारी। ना होता ब्राह्मण तो तुम मेरी होती, पता नहीं कहां बैठी बटली मांझ रही पतीली, हाँ कढ़िया मांझ रही होती बैठी। अरे ये पंडित ही तुमको हमको मिलाया है, आज उसकी सेवा कर रहा हूं, तुमको ईर्ष्या हो रही। रुक्मिणी भैया डर गई कि वाह, पंडित ही न होता तो हम कहां मिलती ठाकुर जी को, कहां पाती। पंडित जी लेट गए और भगवान बैठे, उनके पांव दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं ना कि पंडित जी को बस लिफाफा दे दो, पंडित जी खुश हो जाएंगे। कोई महाराज जी आए और लिफाफा सौंप दो उनको एक, बस महाराज जी खूब आशीर्वाद दे हैं और तब जाइए। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोलूं, खुला खुला बोलूं, स्पष्ट क्लियर कट, साधु महात्माओं को लिफाफा देके जो आशीर्वाद पाना चाहता है केवल लिफाफे से, ऐसे आदमी को आशीर्वाद जो मिलता है वो सफल नहीं होता है, वो फलीभूत नहीं होता है। बिल्कुल खुला खुला बोल रहा हूं।
जो लिखा है भी बोल रहा हूं शास्त्रों में। पैसे के बदले, नोट के बदले मिला आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। अगर आशीर्वाद पाना है, उसका फल भी पाना है, तो साधु महात्माओं की सेवा करनी चाहिए और सेवा करके उनका दिल पिघलाओ। जब सेवा से आत्मा द्रवित होती है महात्माओं की, तब वो पिघली आत्मा जब आशीर्वाद बन के निकलती है, खुश रहो बेटा, तब फलीभूत होता है वो। लेकिन आज के इंसान की फितरत, अरे वो सेवा वो कुछ ना है, बस लिफाफा ठूस दो बाबा खुश, लिफाफा ठूसो बाबा खुश। लिफाफा ठूस के वो भले आशीर्वाद दे देगा, फल नहीं मिलेगा आपको, हमारा पक्का विश्वास है, फल नहीं पाओगे। फल तो सेवा के बदले मिलता है, नोट के बदले फल नहीं मिलता है। फल तो सेवा से मिलता है। इसलिए मेरी विनती है साधु ब्राह्मणों की, जहां तक आपसे हो सके सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा से जो पाओगे उसी का फल पाओगे। ये अगर सोच आपके अंदर बैठी हो ये, तो इसको आज से डिलीट कर दो कि अरे वो दे देंगे 500 बाबा खुश हो जाएंगे, 2100 दे देंगे बाबा खुश हो जाएंगे, 21 बाबा धर लेंगे और खूब देंगे भी, खुश रहा हो फलाना हो जाए, लेकिन वही कुछ ना, वही कुछ ना, ये पक्का है, वही कुछ ना। सेवा कीजिए, सेवा से संत पिघलता है, और जब पिघल के उसकी आत्मा बहती है, खुश रहो, तब फलीभूत होता है। तो भगवान ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए, दबाना शुरू किया, और पांव दबा रहे हैं, बीच में कुछ बातें भी कर रहे हैं, और कुछ बातें पुरानी वाली करना शुरू किया। पंडित जी वो चना वाली बात याद है? वो गुरु माँ ने चना दिया था, वो तुम अकेले खा गए थे, याद है सब? वो पंडित जी की आंखों में आंसू छलकाए, मन ही मन रो पड़े। पंडित जी, कन्हैया उसी का फल पा रहा हूं, तुम्हारा भी हिस्सा मैंने, कृष्ण माने भगवान, मैंने भगवान का हिस्सा खा लिया था। गुरु माँ ने कहा था ठाकुर जी को खिला के तब खाइएगा, मैं तुम्हें बिना खिलाए खा लिया था, उसी का फल भोग रहा हूं। ये सूत्र है, जो भगवान को बिना खिलाए खाता है वो कुछ ही दिनों के बाद चिरकुट हो जाता है। चिरकुट, चिरकुट समझते हैं? चिरकुट समझते हैं? जो भगवान को बिना खिलाए खाएगा, वो नोट कर ले, बहुत जल्दी वो दरिद्र होने जा रहा है। या जिसका दिया खा रहे हो, सोचो, जिसका दिया खा रहे हो उसको बिना खिलाए खा लो। कई लोग कहते हैं वो का दे रहा, हम कमाते हैं तो खाते हैं, कमाते खाको आप। कमाते भी कैसे हो? कमा रहा है तो कमा रहे हो। अच्छा, अगर हाथ चल रहे हैं तो कौन चला रहा? अगर आपके हाथ पांव चल रहे हैं, फर्ज करो 1 मिनट के लिए आप, मान लो कह वो का देता, हम दुकान करते हैं तो हम पा रहे हैं, हम सर्विस करते हैं तो हम पा रहे हैं। सर्विस आप करते हो, लेकिन कौन करवा रहा है सर्विस आपसे? सोचो, मूल में कौन है? लकवा मार जाए नौकरी कर पाओगे? फालिज काटे कभी रात को हो जाए, कल सवेरे दुकान खोल पाओगे अपने आप? मानते खाली हो, दुकान करते हैं तब पैसा आता है, तब ये दुकान खुलवाता है तब खोलते हो। सर्विस वो करवा रहा है तब कर रहे हो। फालिज मार जाए तो कर पाओगे आप? लकवा मार दे कर पाओगे आप? मार नहीं सकता है क्या? वो सबके मूल में भी बैठा हुआ है, और जो दे रहा है उसको बिना दिए खा लो। ये नमक हरामी है, शुद्ध शुद्ध नमक हरामी है। जो दे रहा है, जो खाने दे रहा है, उसको एक बार खिलाओ कि प्रभु तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। एक बात मैं और कह दूं, बहुत कड़वी बात, वही खाने को दे रहा है, वही खाने दे रहा है। नहीं समझे? वही खाने दे रहा है, वही खाने को दे रहा है। रूठ जाएगा ना तो अरब पति लोग भी खाली लौकी पेड़ के पीते हैं। अरब पति लोग जाके देखो, पार्कों में, शहरों में आते हैं कार, 90 लाख की कार बैठ के, पीते क्या है? लौकी प्यारो, करेला प्यारो। न मिठाई खा सकते हैं, न रसगुल्ला खा सकते हैं, न बर्फी खा सकते हैं, करेला पिए मरे जा रहे हैं, पिए। अरब पति लोग मत मानना कि हम खा रहे हैं, वही खिला रहा है, वही खाने दे रहा है। रूठ जाएगा तो सब रखा रहेगा, खा नहीं सकते। हमारे रूम में आप आओ, मैं जहां रुका हूं हमारे कमरे में आओ, आम के पैकेट, थैलियां, मिठाई का डिब्बा, लड्डू सब पटे पड़े हमारे यहाँ कमरे में, गजे पड़े हैं। लेकिन आई कैन नॉट ईट। मैं आम खाली देख सकता हूँ, आहा दशहरी आम, क्या रसगुल्ला आए हैं, क्या इमरती आई हैं, खा नहीं सकता हूं। खा लूंगा मर जाऊंगा उसी दिन।
ऐसी भगवान ने बीमारी कर दिया है, मिठाई देखो खाओ, खा नहीं सकते हो। अब देखो मिठाई पटी पड़ी है, खाना मना है। अब कोई कहे ना मिठाई तो हम खा रहे, खा का आप खा रहे हो, वो खवा रहा है तब खा रहे हो। बंद कर देगा तो खाली पियोगे लौकी पेर पेर के। हाँ, तो जो खिला रहा है, जो खाने को दे रहा है, उसको एक बार खिलाओ, उसको भोग लगाओ, और उसको बिना खिलाए खाओगे तो जो हाल इस ब्राह्मण का हो गया है वही हो जाएगा। हाँ, वही होगा। जो भगवान को नहीं खिलाता है उसको चिरकुट होना पड़ता है जन्मांतर में। अब जो वो चने वाली बात याद कराई, पंडित जी थोड़ा उदास हो गए, उसी का फल भोग रहा हूं। तो भगवान ने टॉपिक चेंज कर दिया और कहा पंडित जी छोड़ो चना वना छोड़ो, जल्दी बताओ कि आपकी शादी हुई, भाभी जी घर पे हैं। तो पंडित जी ने कहा हाँ कन्हैया शादी तो हमारी हो गई है, और जो तेरी भाभी है ना सुशीला नाम उसका है, और सच कहूं तो भगवान ने क्या पत्नी दिया है, धर्म पत्नी। लेकिन ये बताओ कन्हैया जी आपकी शादी हुई कि नहीं, आपकी शादी हुई? कह रहे हमारी शादी न पूछो पंडित जी। का क्या मतलब? का शादी एक आधी हुई है? का चार छह हुई क्या? का चार छह और आगे बढ़ो। का 10-20 किए हो क्या? का 10-20 और आगे बढ़िए। तो पंडित जी ने कहा कि इतनी शादी की हो, कब कार्ड नहीं दिए हमको, न्योता कब नहीं दिए? तो भगवान ने कहा न्योतक नंबर कब नहीं आया, शादी सब ऐसे हुई झपट झपट के हुए। एक को शादी लीगल भैबे न की, लीगल। हाँ? लीगल वो लगन निकाल के बाकायदा परीक्षा उरीक्षा होके होती तो कार्ड छपते। शादी भई तो 16,108, लेकिन एक को सिस्टमेटिक भैबे न की। उनका लेके भागो, उसको उठा के भागो, उसको झपट लाओ, उसको उठा लाओ, यही सब हुआ खाली बस। कार्ड का नंबर कब नहीं आया। का कार्ड दें आपको हम पंडित महाराज जी। तो भगवान ने कहा इतनी हमारी प्यारी भाभी है तो कुछ मेरे लिए भेंट दिया होगा, अपने देवर के लिए कुछ भेंट दिया है। तब पंडित जी को वो चावल की पोटली याद आई, दबाए थे बगल में। अब संकोच हो रहा है दूं कैसे, सोने की नगरी का राजा, 56 भोग खाने वाला खिलाने वाला, अब एक कच्चे चावल कैसे दूं। संकोच में वो पोटली छिपाना शुरू किए। कन्हैया जी तेरी भाभी ने कुछ दिया तो था यार, लेकिन रास्ते में कहीं गिर गया गली में, और छिपाए जाए। तो भगवान मुस्कुराए, एक बार छिपाए थे चना तो आज तक भोग रहे हो, फिर छिपा रहे हो। भगवान ने बगल में हाथ डाल दिया, लाए हो दो यार पंडित जी, भाभी ने दिया दो। और निकाला पोटली और खोला, और ज्यों खोला वो चावल के दाने रो पड़े। रो के बोले ठाकुर जी द्वारिका नाथ की निगाह में चावल बने कुछ नहीं, लेकिन चावल नहीं प्रभु जी हैं, ये आपकी भाभी का प्यार है। आपने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः प्रक्षति। मैं किसी का माल देसी घी वाला है कि वो कैसा वाला है वो नहीं देखता हूं, आप किस भाव से मुझको दे रहे हो, मैं खाली भाव का भूखा हूं। इस बात को आप भी नोट करिएगा। आपका हलवा देसी घी का है कि मिठाई 56 वाली है, कैसा भोग लगा रहे हो, इसका भगवान से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। भगवान का संबंध है केवल आपके प्यार से। आप चने की दाल का छिलका खिलाओ उसको मंजूर है। विदुर के यहां उसने क्या खाया था? विदुर के यहां वो हलवा खाया था, मिठाई खाया था? नहीं, वो साग का एक पत्ता खा ली, वो एक केले का छिलका खाली खा के विदुर के यहां से कृपा करके आ गया। वो आपकी मिठाई भूखा नहीं है कि देसी घी मिठाई लाओ 56 वाली, कि लड्डू भोग लगाओ मेरे लिए। वो तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल तुम्हारे पास जो है बस प्यार से अर्पित करो। ठाकुर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझको वही चाहिए। चावलों के दाने रोए प्रभु, ये चावल नहीं आपकी भाभी का प्यार है सुशीला जी का, इसको कबूल करो। भगवान एक मुट्ठी खाई चावल में से, एक मुट्ठी खा के एक लोक का ऐश्वर्य पंडित जी के घर वो कर दिया। वो क्या होता है आरटीजीएस, कैश नहीं दिया, कैश नहीं आरटीजीएस कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाई है, और दूसरी मुट्ठी खा के ऊपर के लोक का समस्त वैभव दूसरे लोक का आरटीजीएस। कैश चौनी नहीं दिया है, 25 का सिक्का भी, लेकिन आरटीजीएस कर दिया 2 लोक का वैभव, 2 मुट्ठी खा करके। भगवान का दातव्य यही तो है महिमा उसकी। भगवान देता तो है लेकिन जनाता नहीं, जाहिर नहीं करता है। आपके पास जो कुछ है सब उसी को दिया है, लेकिन कहीं पर नाम खुदाया कि ये चावल में दे रहा हूं, ये धान में दे रहा हूं, ये पानी में बरसा रहा हूं, ये धूप में कर रहा हूं, ये हवा में चला रहा हूं, कहीं कोई उसका नाम नेम प्लेट लगी है। और हम लोग किसी को अगर देंगे साड़ी और लिफाफा तो
सब प्रेम भेंट बाया बाई फलाने, और लिख के बड़ा बड़ा वो दिखाइए, देख लो, दे रहे हैं, देख लो, ये पढ़ लो, लिखा है ना पर। हम देते हैं रुपल्ली 100 और 100 रुपल्ली देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं लोग जान जाएं कि हमने 100 रुपल्ली दिया है, जिन बाबू ने 2 रुपया। हम जानने की कोशिश करते हैं, और भगवान ऐसा दाता है कि सब कुछ दे रहा है आपको, कहीं पर नाम लिख रहा है कि मैंने दिया, मैंने दिया। हवा कौन दे रहा है, ये पानी कौन दे रहा है, ये सूरज किसका है, चंद्रमा किसका है, ये गेहूं किसका पैदा किया हुआ, धान किसका पैदा हुआ, कहीं नाम उसका लिखा हुआ है? ये आपकी सांसें कौन चला रहा है? सब वही कर रहा है, लेकिन कहीं उसका नाम नहीं अंकित। भगवान ने सब दे दिया, जाहिर कुछ नहीं किया। पंडित जी सो गए, सवेरा हुआ, चलने को तैयार हुए पंडित जी, भैया चलूं कन्हैया? कहा हाँ बिल्कुल चलो। भगवान को लगा रोकूंगा तो ये तो यहाँ मौज करेंगे, और हमारी जो भौजाई है उसके पास पहुंच तो सब कुछ गया है, लेकिन वो संकल्प किए बैठी थी वहां सुशीला मैया कि जब तक हमारे पंडित जी घर नहीं आ जाएंगे मैं एक कौर नहीं खाऊंगा, एक घूंट जल नहीं पीऊंगा। सब है वहां पर, अब सोने के महल है, सब है, लेकिन वो संकल्प किए बैठी है कि एक कौर तब खाऊंगी जब पंडित जी आ जाएंगे। तो भगवान को लगा इसको तो मैं यहाँ रोकूंगा, खातिर करूंगा, और हमारी भाभी वहां भूखे मरेगी, सो जाओ। अब पंडित जी पहुंचे अपने घर, द्वारिका से अपने गांव आए, देखते कि यहाँ जहां मड़ैया थी छोटी सी, वहां पर सोने का आलीशान महल खड़ा, रथ हाथी घोड़े सब। वो दोनों द्वारपाल जो मिले थे वहां द्वारिका में, यहाँ खड़े। तो पंडित जी ने कहा भाई साहब तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो वहां थे? कहा हमारा तबादला हो गया भाई साहब, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया, हम यहाँ गए। अब पंडित जी चकित की अच्छी द्वारिकापुरी हम गए, मिला तो 5 पैसा नहीं, थोड़ी छाई थी वहां गई, मड़ैया थी वो कोई कोठी बना के यहाँ पर, किसकी कोठी बन गई है? तब तक देखा सामने से एक बनारसी साड़ी पहने छम छम करती हुई कोई देवी जैसी आ रही है आरती लिए, तो उनको लगा कि कोई महारानी होगी इसी हवेली की, वो पूजा करने जा रही होगी। तो पंडित जी कोले में सिमट गए कि कोई निकल जाए मैडम जी तो हम आगे बढ़े। वो उधरे बढ़ती आ रही, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी। तो उनको शक हुआ कि ये है कौन? कहा कौन हो देवी जी तुम? कहा अरे हमको नहीं पहचानते हो, आपकी सुशीला हूं मैं। कहा सुशीला हो, ये साड़ी और ये छम छम पायल ये सब कहां पा गई? ये सब कोठी किसकी है, हवेली किसकी है? सुशीला मैया ने कहा स्वामी तुम जहां गए थे ना, ये सब उसी का प्रसाद है। हम लोग सोए थे झोपड़ी में, लेकिन रात को सोए झोपड़ी में, जब भोर में जागे तो जागे हवेली में। अबे हवेली कौन बना गया रात भर में, वो तुम जानो, और जहां तुम गए थे द्वारिकानाथ जाने हो। ये तो सब उसका प्रसाद है। आप पंडित जी की आंखों में आंसू आया, ठाकुर मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।